नेपाल के धनुषा जिले के देवपुरा रुपैठा गांव में दुर्गा माता की मूर्ति विसर्जन के दौरान सांप्रदायिक तनाव भड़क उठा है। स्थानीय लोगों के अनुसार मस्जिद की छत से जुलूस पर पथराव किया गया, जिससे कई हिंदू श्रद्धालु घायल हो गए। इसके जवाब में गुस्साए लोगों ने मस्जिद पर हमला किया और आगजनी की घटना सामने आई। बताया जा रहा है कि जिस मस्जिद पर हमला हुआ वो हिंदुओं की पुरानी पोखरी पर कब्जा कर बनाई गई थी, जिससे पहले से विवाद था। इसी तरह बौद्ध जिले के नेपाल के सुइया पिपरहवा इलाके में भी विसर्जन के दौरान तनाव फैल गया। जिहादी समुदाय के कुछ तत्वों ने जैसपुर, जमुना और सुइया से लोगों को बुलाकर योजनाबद्ध तरीके से पथराव किया, जिसमें लगभग 30 से 35 हिंदू घायल हो गए। इन घटनाओं से पूरे इलाके में भारी तनाव फैल गया है। स्थानीय प्रशासन ने शांति बनाए रखने की अपील की है, जबकि इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दोनों समुदाय से शांति बनाए रखने की अपील की है। घटनाओं की जांच की जा रही है और दोषियों पर कार्रवाई की तैयारी चल रही है। और ये तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं कि दुर्गा विसर्जन के दौरान पथराव किया गया। साथ ही नेपाल के जनकपुर में दुर्गा विसर्जन के दौरान हमला हुआ, मस्जिद से पत्थरबाजी हुई और अब हिंदुओं में भारी आक्रोश है। धनुष और बांके जिलों में तनाव बढ़ चुका है। इस पूरे घटना की जांच जारी है। ये तस्वीरें आपको वहीं से हम दिखा रहे हैं जिस मस्जिद से पथराव किया गया। जिहादियों की एक तरीके से योजनाबद्ध तरीके से दुर्गा विसर्जन पर पथराव किया गया, जिसके बाद अब स्थानीय लोगों में आक्रोश है। नेपाल के जनकपुर में दुर्गा विसर्जन के दौरान पथराव, मस्जिद से पत्थरबाजी की गई, अलग अलग जगहों से लोगों को बुलाकर इकट्ठा किया गया और पत्थरबाजी को अंजाम दिया। और ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि लोगों का आक्रोश और साथ ही आगजनी घटना को अंजाम दिया गया। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर में आपको मस्जिद दिखाई देगी और किस तरीके मस्जिद की छत से सबसे बड़ा जो एक सवाल है वो यही है कि दुर्गा विसर्जन पर मस्जिद की छत से पथराव किया गया। अलग अलग जगहों से लोगों को बुलाकर इकट्ठा किया गया। जिहादियों की एक तरीके से योजनाबद्ध तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया। नेपाल के जनकपुर से यह मामला निकलकर सामने आया है, जिसके बाद अब हिंदू समुदाय में आक्रोश है। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। हालांकि इस पूरे घटना की जांच अब जारी है कि आखिरकार इस साजिश को अंजाम किसने दिया। तो हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से नेपाल के जनकपुर में दुर्गा विसर्जन के दौरान मस्जिद की छत से पथराव किया गया। इस पूरी खबर पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं। सुबोध कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं, हिंदू धर्मगुरु भी हमारे साथ हैं और साथ ही स्थानीय निवासी मनसा राय मौजूद है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा पर। और सबसे पहले चलते हैं संवाददाता के पास। सुबोध जी, क्या पूरी घटना है, एक बार पूरा बताइए। जी सुबोध जी। नेपाल में आए जिहादियों के गांव जो भी है, जिस तरह से गणेश पूजा है, दुर्गा पूजा विसर्जन में जनकपुर के धनुषा जिला है। इसी जिले में समुदाय के आते चले के ये बनाई गई थी जी। जी सुबोध जी, सीधा चलते हैं हिंदू धर्म गुरु के पास। महाराज जी, ये जो एक
घटना निकल के अब एक बार फिर से सामने आई। इससे पहले बरेली में क्या कुछ हुआ वो हमने देखा, और अब नेपाल के जनकपुर से निकल के सामने आ गई दुर्गा विसर्जन के दौरान जिस तरीके से मस्जिद की छत से पथराव किया गया। ये पूरी की पूरी कौम जो है ना, इस कौम पर ही प्रश्न चिन्ह उठता जा रहा है। इनकी जो शिक्षा पद्धति मदरसा है, उसकी शिक्षा प्रणाली ही कहीं ना कहीं उल्टा है। मदरसा से कोई साइंटिस्ट, कोई वैज्ञानिक, कोई नेता, कोई अभिनेता नहीं निकल रहा, उसमें से जिहादी ही निकल रहे हैं। और वहां पर शिक्षा का मंदिर कहा जाना चाहिए मदरसा, पर उसमें भी क्या हो रहा, उसमें भी लगातार कहीं बम निकलता, कहीं AK-47 निकलती है, ऐसे तमाम निकल रहा। तो ये इनकी मानसिकता इसी से देख लीजिए कि ये इनकी एक मानसिकता बन चुकी है। ये एक जगह नहीं है, जहां पर भी है, जहां कहीं है, ये लड़ ही रहे हैं, काट मार कर ही रहे हैं। जहां पर फारसी है वहां ये मुसलमान लोग फारसी से लड़ रहे हैं, जहां हिंदू है हिंदू से लड़ रहे हैं, जहां यहूदी है यहूदी से लड़ रहे हैं, जहां कोई नहीं शिया सुन्नी करके आपस में ही लड़ रहे हैं। मुझको लगता है कि नेपाल के हिंदुओं ने बिल्कुल समुचित जवाब दिया है। जिन लोगों ने कानून अपने हाथ में लिया, पत्थरबाजी किया, उनको अच्छे सबक सिखाने का काम किया। और देश के भी हिंदुओं को यही करना चाहिए, जो बिना पूछे जो कुछ करे। समर्थन है इस तरह कामों का, लोग प्रश्न चिन्ह भले खड़ा करें, भले कुछ बोले, पर अगर इस तरह से कुकृत्य करें, अवैध निर्माण करके फिर अगर पत्थरबाजी करेंगे, तो उनके साथ यही होना चाहिए जो परिदृश्य नेपाल के अंदर दिखाई पड़ रहा है। और ये चीज भारत के हिंदू भी सीख ले तो आनंद ही आ जाए, बहुत अच्छा रहेगा। जी सीधा चलते हैं मनसाराम के पास। स्थानीय निवासी मनसाराम, किस तरीके से वहां पे क्या माहौल था, और आखिरकार मस्जिद के ऊपर चढ़कर किन लोगों ने पत्थरबाजी की, उनकी कोई पहचान हो पाई है? मनसा जी, आप, मुझे लगता है आपका माइक जो है वो म्यूट है। नमस्ते जी। जो कल दुर्गा भवानी विसर्जन कार्यक्रम का प्रोग्राम था, उसमें तमाम जगह से जो इस्लामिक उपद्रवियों को बुलाकर इकट्ठा किया गया। मस्जिद मदरसे पे उनको लुकाकर बैठाया गया। वहां पर बेर का बोतल, ईंटा पत्थर, और वहां से जो दुर्गा माता के ऊपर और वहां के श्रद्धालु, जो हमारे श्रद्धालु भक्तजन थे, उनके ऊपर बेर का बोतल प्रहार किया गया। और कुछ ऐसे फोहर वस्तु भी प्रहार किए गए हैं। और इस घटना में 3 दर्जन से ज्यादा लोग हमारे घायल भी हुए हैं, जो भक्तजन थे। और ये कोई सामान्य घटना नहीं है, ये सुनियोजित किया हुआ घटना है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है नेपाल पे। जो अभी इस्लामिक संगठन लोग काम कर रहे हैं, वो सब जिहादी पारा में, ये सब मस्जिद और मदरसा से ही उत्पादन किए गए हैं। ये बाहरी देश का भी षड्यंत्र है। नेपाल जब से हिंदू राष्ट्र खत्म हुआ, धर्मनिरपेक्षता लागू हुआ, तब से नेपाल में जो मुस्लिम समुदाय के लोग ही हिंदू के चार्ट पर्व में एक बार नहीं, बार बार तमाम जगह पे पथराव, तोड़ फोड़, आगजनी करते आए हैं। हिंदू के ऊपर हमेशा घटना हो रही है, लेकिन नेपाल की सरकार मौन बैठी है, ये प्रशासन मौन बैठी है। कोई भी राजनीतिक है तो नैतिक दल भी हिंदू समुदाय के पक्ष में नहीं है। इसलिए हमारे नेपाल में जो अभी घटना हो रही है, वो घटना का कोई छानबीन, कोई अनुसंधान और पत्थरबाजी, उपद्रवियों के ऊपर कोई कार्रवाई वैसा नहीं हुआ है। इसलिए ये नेपाल में जिहादी आतंक अधिक से अधिक बढ़ रहा है। इस पे कंट्रोल होना अभी मुश्किल दिखाई रहा है, क्योंकि यहाँ का सरकार जो है, तो सरकार एकदम मौन है, सरकार कोई कार्रवाई नहीं ले रही है। जो राजनीतिक लोग हैं, वो राजनेता लोग सिर्फ उन्हीं की संरक्षण, अल्पसंख्यक के नाम पे संरक्षण कर रहे हैं। और मस्जिद मदरसा में अधिक से अधिक लगानी भी राजनीतिक नेता लोग कर रहे हैं। इसलिए ये घटना का परिणाम जो अभी आया है, सामाजिक सद्भाव का वो लोग हवाला देते हैं, लेकिन सामाजिक सद्भाव कभी कायम नहीं होता है। कहीं भी देखिए, कोई भी हिंदू परंपरा या धार्मिक रीति रिवाज या चाट पर्व में जो घटना हुई है, या गणेश विसर्जन कार्यक्रम में, या सरस्वती विसर्जन कार्यक्रम में, या दुर्गा माता
प्रतिमा विसर्जन कार्यक्रम में जहीं कहीं भी हुआ है तो वो सिर्फ मुस्लिम समुदाय से ही पथरा हुआ है और वो हिंदू के ऊपर हुआ है। ये कोई सामान्य घटना नहीं है। इसके बारे में अभी मैं यही चैनल के माध्यम से नेपाल सरकार, इनके सारे काम प्रयोजित ही होते हैं, ये बिना प्रयोजित कुछ भी नहीं करते। इनका एक ही योजना से काम कर रहे हैं कि अपनी संख्या बढ़ाओ, कब्जा करो। इसी तरह से लगभग 56 देश करीब इन लोगों ने बना ही लिया है। अभी वो उनकी मंशा के तहत अपने घर की औरतों को कहीं ना कहीं मशीन बना के रखा है, बच्चा पैदा करने वाले, जनरेट करने वाली मशीन बना के रखा हुआ है। शादी का कोई प्रतिबंध है नहीं, चाहे 2 करें, चाहे 10 करें, चाहे 15 करें, उस पर कोई इनका नियंत्रण है नहीं। इसलिए सुनियोजित तरीके से ही ये जो कुछ भी चल रहा है, कहीं ना कहीं बीच में एक परिदृश्य आ रहा है। जहां जहां ये बहुसंख्यक हुए, हमारे भारत के अंदर कहें, कश्मीर के अंदर जो भी हुआ था कश्मीरी पंडितों के साथ में, वो उसका परिदृश्य था। अभी बंगाल में मुर्शिदाबाद के अंदर जिस तरह से जो भी घटनाएं थी, उसका कहीं ना कहीं वही इनके सुनियोजित ढंग से, इनके एजेंडा के तहत ही सब कुछ हो रहा है। तो निश्चित तौर पर जो भी अभी कह रहे थे वहां के स्थानीय निवासी, बिल्कुल सच कह रहे हैं। ये सब सुनियोजित तरीके से इनका बनाया हुआ प्लान है और सुनियोजित तरीके से इकट्ठा करके, अभी जैसे बरेली की बात कर रहे हैं, अगर नहीं होता तो बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए सुनियोजित तरीके से सब लोग कर रहे थे। ये इनका बनाया प्लान है। जिहाद करना, गैर मुस्लिमों को काफिर समझना और उनको नहीं रहने देना, या तो कन्वर्टेड करवा करके उनको मुसलमान बनाना, नहीं है तो उनको मारना, उनकी संपत्ति पर कब्जा करना, ये इनका मुहिम है और उसके तहत ये सब काम कर रहे हैं लगातार। जी मनसाराम जी, ये स्थानीय निवासी आप हैं वहां के, मस्जिद के ऊपर चढ़ करके पथराव किया गया है, साथ ही जमीनी विवाद का मामला भी सामने आया। तो क्या ये कोई साजिश काफी महीनों से, काफी दिनों से इसको सोची जा रही थी? क्या माहौल था वहां का? जी मनसा जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी, और खैर कुछ तकनीकी खराबी की वजह से मनसा जी सुन नहीं पा रहे। और जो तस्वीरें हम सामने देख रहे हैं महाराज जी, तस्वीरों में हम साफ देख रहे हैं और साथ ही लगातार ये कोई पहला मामला नहीं आया निकल के सामने कि हिंदुओं के जो त्योहार हैं, जो पर्व होता है, उनको पहली बार निशाना बनाया गया हो। क्या आप प्रशासन से आप क्या कहना चाहेंगे, सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? लगातार पथराव की खबरें जिस तरीके से निकल के सामने आती है। 113 फटम समाचार है। सरकार को चाहिए जैसे को तैसा, इन्होंने कानून को हाथ में लिया तो ऐसे सबक सिखाना चाहिए कि फिर इनकी जो जिहादी मानसिकता है, इनकी हिम्मत ही ना हो पाए कि कोई भी ऐसा कदम फिर कभी उठा पाए। और इसके लिए जरूरी है, आप खुद भी देख रही हैं, मैं भी तस्वीर पर देख ही रहा हूं, जिस तरह से मस्जिद पर चढ़ करके लगातार पत्थर वर्षा कर रहे हैं, चप्पल वर्षा कर रहे हैं। तो इन उपद्रवियों को, इन जिहादियों को इतना ऐसी सबक सिखाए निष्पक्ष भाव से, तुष्टीकरण की राजनीति को छोड़ करके निष्पक्ष भाव से इन पर इतनी कड़ी कार्रवाई करे शक्ति के साथ में कि दोबारा इस तरह किसी घटना को अंजाम देने की हिम्मत न पड़े, तो वही कहीं ना कहीं शांति स्थापित हो सकती है। अगर इन जिहादियों पर अच्छे से कार्रवाई नहीं होगी और कुछ ऐसा निर्णय नहीं लेगी सरकार जिससे इनको समझ में आए, तो लगातार इनका मनोबल बढ़ेगा और लगातार स्थानीय निवासियों की नहीं, नेपाल के अंदर आगजनी की, तोड़फोड़ की, हत्याओं की, लूटमार की घटनाएं बढ़ती जाएगी। नेपाल को समुचित ढंग से शांतिप्रिय बनाने के लिए उनको चाहिए कि इन ऐसे लोगों पर चिन्हित करके उचित कार्रवाई नहीं, दंडात्मक कार्रवाई करे तो ज्यादा बेहतर होगा। जी महाराज जी और मनसाराम जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।